ओके बच्चों, आपकी क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा आप जानते हो कि हम बेस सिर्फ शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपन। कल मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था, आपको याद है क्या? 2 बॉल निकाली और 2 ड्रॉप करी। ओके बच्चों, कल कराया आपको मैंने, बैक बताना, करो बैक कौन सा? 7 ब्लैक 10 ब्लैक। हमने 2 बॉल ड्रॉप करी इसमें, इस बैग के अंदर, याद है क्या आपको ये बात? और फिर 2 बॉल निकाली। Drop 2 balls in that too. We draw 2 balls from that two. What is probability? Both are red. कल का जो क्वेश्चन लास्ट वाला था वो पूरा कॉन्सेप्चुअल था। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो समझ जाएंगे आप लोग। मतलब अल्लाह पूरा जज करता है कि आपको पूरी नॉलेज थी कि कितनी बॉल ट्रांसफर हुई है और कितनी कितनी बॉल है बैग के अंदर ट्रांसफर होने के बाद। तो इसमें 2 बॉल ट्रांसफर की बच्चों, 2 बॉल ट्रांसफर करने 3 केस बनेंगे। क्या दोनों ही रेड जाएगी? कितना होगा? 6 और 8। हेलो सर। दोनों ब्लैक जाएगी सर। हाँ बोलो सर, तेजपाल मेरे साथ क्लास ले रहा है। तेजपाल की क्लास है, विजय रोड लिखा हुआ है ना, ताजवर्धन तेजपाल। तेजपाल की आवाज बताना, एक सुना? बार बता दो। तेजपाल साथ है ना सर? तेजपाल तो साथ में किसके नहीं है? गुड बोल रहा है सर, फोन जाया करके। एक रेड और एक ब्लैक। करेक्ट। 2 बॉल ड्रॉप करी, क्या होगा? 2 बॉल ड्रॉप करने पर 3 केस बनेंगे, दोनों रेड दोनों ब्लैक, एक रेड ब्लैक। ये केस बनेंगे। ये समझाने के लिए एग्जाम लिखा मत इसको, एक बार दिमाग में बैठ गया नहीं तो सब चलता रहेगा खुद अपने आप ही, ठीक है ना? अब मैं अब 2 बॉल ड्रॉप करने के बाद मैं बॉल निकाल रहा हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी दोनों बॉल रेड होंगे? दोनों बॉल रेड का मतलब 62 अपॉन 4C2 अपॉन नीचे 40C2 आएगा। ये बात पता था हमको, बस ऊपर बॉल 6 है, 8 है, 4 है। सर क्या हो गया सर? सर हाँ बोलो सर, मैं राजवर्धन के साथ हूँ हाँ सर। बोलो, कौन कौन हो तुम? सर तेजपाल बोल रहा हूँ, मैं राजवर्धन के साथ हूँ। तेरी फीस पहलेंगे 5,000 पता है वो? क्या सर? तेरी फीस पहलेंगे ना 5,000 रुपए तेरी। सर क्या बोल रहे हैं? कितनी आवाज फीस नहीं आ रही सर, आपकी पहलेंगे? आवाज कट रही है। हाँ चल रही है। ये अभी कितनी फीस पहलेंगे ये बच्चा आंसर देता है। हेलो सर, आपकी आवाज कट रही है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बाद में बात कर लेंगे। क्लास लिख लिखा। अगर मैंने दोनों रेड ड्रॉप करी, दोनों रेड ड्रॉप करना, दोनों ब्लैक ड्रॉप करी, एक रेड एक ब्लैक ड्रॉप करी, इसका ही मिला। इसका क्या होता है? 1 चेक करना, 1 ही आएगा।
अगर दोनों रेड ड्रॉप करी तो ये वाला केस बनेगा। अब निकालना दोनों बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी। अगर दोनों ब्लैक ड्रॉप करी ये वाला केस बनेगा और प्रोबेबिलिटी आएगी 4c2 अपॉन एक रेड एक ब्लैक ड्रॉप करी तो ये केस बनेगा। तो बॉल 4 है, 5 है, 6 है, ये तो बताओ मुझे आप। नीचे तो 14c2 आएगा पता है मुझे, पर बॉल 4 है, 5 है, 6 है। अगर दोनों रेड डालोगे तो बॉल 6 हो जाएगी, एक दोनों ब्लैक डालोगे तो बॉल 4 रहेगी, एक रेड ब्लैक डालोगे तो बॉल 5 हो जाएगी रेड करेगी, क्योंकि रेड बॉल से मतलब है केवल। करेक्ट। तो दिक्कत सिंपल है, निकल गया था अपन लोगों ने, एक नया और करा दिया मैंने, आज का नया ही है। ठीक है, तुम लोगों ने E1 E2 E3 बताएंगे क्या आएगा? क्या आएगा E1? बोथ ड्रॉप बॉल्स आर रेड। E2 क्या होगा? बोथ ड्रॉप बॉल्स आर ब्लैक। E3 क्या आएगा? बोथ ड्रॉप बॉल्स आर डिफरेंट। ठीक है, both drop balls are red, both drop balls are black and both drop balls are different. तो P even क्या आएगा? ये बताना तो बात। तो P2 कितना आएगा? P डन। क्या होता है क्वेश्चन? बॉल ड्रॉन फ्रॉम बोथ बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम बैक टू आर रेड। ठीक है, P A by A1 कितना होगा? 62 अपॉन A by E2 कितना होगा? 4c2 अपॉन A by E3 क्या होगा? बस पूरी कहानी वापस रिपीट कर दी मैंने, और जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है मैंने आंसर ऊपर लिख दिया है, पर मैं नीचे क्वेश्चन लिख रहा हूँ वापस से, मतलब फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ये तो होता है फॉर्मूला इसका। डन। पहले लिखने वाला ना, ये लिखना उसके बाद लिखना। समझ में आया कॉन्सेप्ट? मैंने बॉल ट्रांसफर के ऊपर ही क्वेश्चन करा दिया आप लोगों को, जल्दी कॉपी करो। करेक्ट है क्या? समझ में आ गया पूरा? टाइम क्या तुम्हारा? 6 बजे में भी है टाइम? डन।
क्या समझा तो कमेंट बताओ सही। भाई इसने बोला है कि 2 बॉल ड्रॉप करी मैंने और फिर इसमें 2 बॉल एक्स्ट्रा आ गई, अब इससे 2 बॉल निकालो, क्या प्रोबेबिलिटी दोनों रेड हो। तो पहले डिपेंड करता है दोनों बॉल रेड हो, इस पर डिपेंड करता है कि तुमने ड्रॉप कौन सी की दोनों बॉल। तो 2 बॉल ड्रॉप करने के 3 केस होते हैं, या दोनों रेड ड्रॉप करो, दोनों रेड ड्रॉप होते ही इसमें 6 रेड और 8 ब्लैक हो जाएगी। दोनों ही ब्लैक ड्रॉप करो, दोनों ही ब्लैक ड्रॉप होते ही इसमें 10 ये 4 रेड और 10 ब्लैक हो जाएंगी, और 1 रेड 1 ब्लैक ड्रॉप होती है, इसमें 5 और 9 हो जाएंगी। मानते हो इस बात को? बोल हो गए ना? जवाब तो रेस्पॉन्स तो कर आया नहीं आया इतना, लेकिन तुम बोलते नहीं हो, बोल नहीं सकते तुम लोग। पूरा जब ऑनलाइन ले रहे हो तो पूरा इंस्ट्रूमेंट पूरा ठीक रखा करो ना अपने। जो बात बोलने से जाती है वो लिखने से कितनी होती है। अब देखो इधर, तो 3 केस बनेंगे, वो डिपेंड करता है ड्रॉप कौन सी की है। अब तुम्हें सेकंड रेड से बॉल निकालनी क्या प्रॉपर्टी दोनों बॉल रेड हो। इस वाले केस में दोनों रेड की प्रॉपर्टी ये होगी 62/14 इस वाले केस में 4 इस वाले केस में 5 करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, तुम्हारा 3 केस कौन से बनेंगे? अगर मैं दोनों रेड डालूं, दोनों रेड पे डालूंगा 7 या दोनों ही ब्लैक डाल दूं, मतलब 10 या एक रेड एक ब्लैक ड्रॉप कर दूं, ये है मेरा केस। अगर मैंने दोनों रेड डाली तो केस ये बनेगा, और यहां पर दोनों बॉल रेड की प्रॉपर्टी ये होगी। अगर मैंने दोनों ही ब्लैक डाली तो केस ये वाला बनेगा और आंसर ये वाला आएगा। अगर मैंने एक रेड एक ब्लैक डाली तो केस ये वाला बनेगा, आंसर ये आएगा। डन। उसके बाद लैंग्वेज देते हैं हम, लैंग्वेज भी मिलती है। E1 E2 E3 है, क्या है E1? बोथ ड्रॉ बॉल्स आर रेड। E2 क्या है? बोथ ड्रॉ बॉल्स आर ब्लैक। E3 क्या है? बोथ ड्रॉ बॉल्स आर डिफरेंट। और ये प्रॉपर्टी ये रही P1 P2 है ना, ये कर लेना P2 और ये रही P3। और एक होता है मेरा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैक टू आर रेड, ठीक है। बोथ बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम बैक टू आर रेड। तो क्या करें अपन लोग? दोनों बॉल रेड है, A/E1 ये रहा, A/E2 ये रहा, A/E3 ये। तो क्या करते हैं, इनका अपना अपना मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन का नाम आता है PA। कल की पूरी क्लास रिपीट एक तरह से लिख लिया पूरा आपने, बता दूं मैं। अब मान लो मैंने 2 बॉल ड्रॉप करी और निकाली केवल एक ही, ठीक है, निकाली एक ही। वी ड्रॉ 1 बॉल फ्रॉम बैक टू, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड? ये सिंपल क्वेश्चन है। इसको बच्चों वही रहेगा, दोनों बॉल ड्रॉप की, दोनों रेड की है, दोनों ब्लैक की है, एक रेड ब्लैक की है, ठीक है। और देन बदलेगा, देन क्या आएगा? 6/14, 4/14, 5/14। क्या दिक्कत है बताओ, कुछ बदलने की बात? ये लो कॉम्बिनेशन तो आता है जब 2 बॉल निकाल के कम से कम एक निकाल के। ये सिंपल क्वेश्चन भी होता है, हमेशा हवा में उड़ना सही नहीं आता, वो तो छोटे मोटे क्वेश्चन भी होते हैं। इस फलक की होती है, अच्छी होती है। वहां 2 बॉल निकालते ही 3 केस बन गए, वो बदलेंगे नहीं 3 केस। तो क्या सेकंड बॉल से 1 बॉल निकालो, फिर 2 निकालो, फिर 5 निकालो, ये 3 केस तो बन के रहेंगे। और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर मॉडिफाई हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैंने अगर 1 बॉल निकालू, क्या प्रोबेबिलिटी रेड हो? 6/14, 4/14। अगर ऐसे बोलता है कि मैंने 3 बॉल निकाली इससे, ठीक है ना, क्या प्रोबेबिलिटी की एग्जैक्टली 1 रेड हो? सोचो, अगर मैं 2 ही निकाल कर कल लिख लो। डन, अब कर दो।
ठीक है 14 आएगा, इस क्वेश्चन में तो ये आएगा ना। निकालिए बॉल है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन से समझ में आया कि मार्जिन प्रोबेबिलिटी क्या है। मैंने एक थिंग पकड़ ली बच्चों ट्रांसफर वाली, और से कराता क्या मैं, दो बॉल एक बॉल, इससे पता लगा कि कैसे डिस्कशन होता है इसके अंदर। दो बॉल ड्रॉप करें तो 3 केस बनेंगे, एक बॉल ड्रॉप करें तो 1 केस बनेंगे, 2 केस बनेंगे। तब कर दो इसको, ठीक है। अच्छा मैं ऐसे बोलता आपको अगर कि अपन ने इससे 3 बॉल निकाली, विड्रॉ 3 बॉल, एग्जैक्टली 1 रेड। अगर मैं इससे 3 बॉल निकालू उसका प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 रेड हो, क्या दिक्कत है भाई। 61 इंटू 82 अपॉन 43। बस 3 बॉल निकाली मैंने इससे। अब इससे 2 बॉल ड्रॉप करी, 2 बॉल ड्रॉप करनी, 3 केस तो बनेंगे। अब क्या बोल रहा है, अब मैं इस बैक से 3 बॉल निकाल रहा हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी इसमें एग्जैक्टली 1 रेड बॉल हो। एग्जैक्टली क्या होगा, 61 इंटू 82, 41 इंटू 10C2, नीचे 43 आएगा, 51 इंटू, बदलता है क्वेश्चन, अंत नहीं क्वेश्चन का, स्क्रीन बैठने की दिमाग के अंदर चलता रहेगा ये, ठीक है ना। मिटाई दो तो कोई मतलब नहीं है। तो डन, 3 बॉल निकाली, एग्जैक्टली 1 रेड हो, 2 मत अदर हो, 1 रेड 2 अदर, 1 रेड 2 अदर। लिख ले, पूरा कर देना, लिख ले क्वेश्चन का पूरा कर लेने को। तो ये रहेगा, ये बदलेगा के बाद ना, 61 इंटू 41 इंटू 57 इंटू आएगा 43। देखो मुझे बैग में चेंज हो रहा है, इसमें चेंज नहीं हो रहा। आपने 2 बॉल ड्रॉप करी है तो 3 केस बनेंगे। उसके बाद इसका आते हैं, इसका बैलेंस से कनेक्शन नहीं होता कोई। आपने 3 बॉल निकाल, 2 बॉल निकाली तो 3 केस बनने हैं। तो ये क्वेश्चन अलग होता है। आपको ये करना है, इन तीनों केस के अंदर जो आंसर आ रहा है वो 3 बार देना पड़ता है आपको। ये मतलब हो गया। अब हम शुरू करते हैं बेस थ्योरम। मैं इसलिए रुक रहा हूँ बीच में क्योंकि बाकी क्वेश्चन वहीं आ जाएंगे बेस थ्योरम के अंदर। अगले से बेस थ्योरम में इनमें कराने के वापस बेस थ्योरम में कराऊं मैं, डबल एनर्जी वेस्ट हो गया आपकी। ये बदल जाएगा ना, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, क्या हो 3 बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैटरी इन विच एग्जैक्टली 1 रेड बॉल बनेगा। और क्या बनेगा, 2 है। ठीक है, लगू जल्दी करो।
सर आपको माइक ऑफ हो गया। सर आपको माइक ऑफ। अब सही है। देखो अगर हम पढ़ रहे हैं सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हमने 13.1 पढ़ी, क्या बोल रहा है, हमने एक बॉल निकाली, वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम वन ऑफ गिवन बैग, इफ ड्रॉन बॉल इज फ्रॉम बैग 2, अगर निकाली गई बॉल बैग 2 से थी, क्या प्रोबेबिलिटी की बॉल रेड हो? सिंपल सा आंसर 7/17। मैं ये बोल रहा हूँ बैग देखो भाई, बैग तो बताओ, क्योंकि रेड बॉल तो तीनों बैग में है। आप बताइए नहीं मुझे, आप बोलते कि बॉल निकाली हमने, क्या प्रोबेबिलिटी बॉल रेड हो, तो मुझे सारे आंसर देने पड़े। इफ ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 देन रेड, इफ ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 देन रेड, याद है क्या? इफ ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 देन रेड, इफ ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 देन रेड, याद आया आपको? इफ ड्रॉन फ्रॉम बैग 3 देन रेड, है कि नहीं? अब इस हिसाब से बोला है कि भैया बैक 2 से निकालिए बॉल, अब बताओ रेड क्या है। मैं ऐसे बोलो तो सही क्वेश्चन देखिए है, फिर आ रहा है इसमें, तो इसे बोलते हैं सिंपल कंडीशन प्रोबेबिलिटी। अब बेस थ्योरी क्या होती है वो सुनना नहीं मुझे, वापस देखना क्वेश्चन को। मैं 3 रेड 5 ब्लैक 7 रेड 10 ब्लैक 2 रेड, मेरे को बोला है वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम वन ऑफ given that if drawn ball is red, what is the probability it is from that 2? अच्छे पढ़ो क्या बोला है इसने। इसने एक बैग से बॉल निकाली और वो बॉल रेड थी, क्या प्रोबेबिलिटी है वो बैग 2 से निकली है? क्या ये क्वेश्चन जस्ट उल्टा नहीं हो गया क्या? इसलिए इसको बोलते हैं बेस थ्योरम क्वेश्चन, इसे बोलते हैं इनवर्स प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको। समझ गए काम को? पढ़ गया? ये प्रोबेबिलिटी की जैसी होती है दिखने में, पर उल्टा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन असली कौन सा है? असली क्वेश्चन वो बनता है, अरे बैग देके बॉल पूछो भाई, बैग बॉल पर डिपेंड कर रही है, बॉल बैग पर, बॉल बैग पर डिपेंड कर रही है। आप बैग बताओ तो बता दूंगा रेड बॉल प्रोबेबिलिटी की। उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये बोल रहा है कि बैग से बॉल निकाली अपन ने, वो बॉल रेड थी, आंसर बोल दिया बॉल रेड थी, क्या प्रोबेबिलिटी बैग टू से निकली है? तो एक तरह से मुझे ये दैन देकर इस पूछना नहीं पूछना, बैग सेलेक्ट करना मेरा इफ होता है और बॉल का निकलना देन, तो इफ देकर दैन पूछना चाहिए, मतलब बैग देकर बॉल पूछना चाहिए। इफ देकर दैन पूछे ना, इफ मतलब कंडीशन देकर बैग पूछे, बॉल पूछे, उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, दैन देकर बैग पूछ लिया, मतलब जो चीज देनी थी वो पूछ ली, जो पूछनी थी वो दे दी। क्या बोला इसने कि भैया बॉल रेड थी, थोड़ा चिंता उसकी, आपसे बताओ क्या प्रोबेबिलिटी बैक पूछने के लिए है, तो ये क्या चक्कर है? समझ नहीं आता क्वेश्चन पे बात। तो इसे बोलते हैं बेस थ्योरम। इनवर्स प्रोबेबिलिटी नाम से पढ़ा, समझते हो इससे कॉन्सेप्ट से। उल्टा क्वेश्चन पूछा जस्ट, रेड बॉल देकर बैक पूछ लिया, ये क्वेश्चन नहीं होता। और ये क्वेश्चन ऐसे होता है, स्क्रीन नहीं आता इसमें, करूँ कैसे मैं? पढ़ के देख लेना है, पता नहीं चलेगा। तो इसको सिस्टम से करते हैं, तरीका होता है काम करने का इसके अंदर। रैंडमली पढ़ा और कर दिया ऐसे नहीं चलता है इसके अंदर। मैं इस क्वेश्चन को तुम्हारा कॉपी कर रहा हूँ, तुम मत लिखना बने, मैं बता रहा हूँ पुराने क्वेश्चन का रेफरेंस दे रहा हूँ मैं। वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम वन ऑफ given bag, what is probability that ball is red? ये हमारा मार्जिन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हुआ करता था, याद है क्या आपको? हमने एक बॉल निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी बॉल रेड है? कैसे करते थे इसको? अगर बैग 1 से बॉल हो तो रेड, बैग 2 से बॉल तो रेड, बैग 3 से बॉल हो तो रेड। बोला है कि नहीं? इसको लैंग्वेज फ्रीडम लैंग्वेज याद है क्या? इवन क्या होता था? बैग 1 इज सिलेक्टेड, है ना?
E2 क्या था हमारा, बैक 2 इज, E3 क्या था, बैक 3 इज PE1 1/3, PE2 1/3, PE3 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। और ये होता था हमारा क्वेश्चन, याद है क्या, बॉल इज, हम लिखना शुरू करते थे A/E1, क्या होता था वो, C/A, E/E2 7/17, E/E3 2/8, करेक्ट। समझ में आ गया, आंसर को नीचे कर दूं थोड़ा, आंसर को मैं ठीक है। फिर आते हैं यहाँ फॉर्मूला, E1 इंटू E2 इंटू E3 इंटू, बोलो मानते इस बात को, ये मैंने वापस क्वेश्चन कॉपी किया, कुछ नया नहीं पढ़ाया मैंने बोला हमने बॉल निकाली, क्या प्रॉपर्टी बहुत रेड है, अब तुम्हें बहुत रेड आएंगे प्रॉपर्टी निकालनी, मल्टीपल केसेस, याद है क्या, केस क्या बनेंगे, अगर बॉल बैक 1 से है तो रेड, अगर बॉल बैक 2 से है तो रेड, अगर बॉल बैक 2 से है तो रेड, और इनको जोड़ देता हूँ। अब यहाँ क्वेश्चन आते हैं, वापस आओ, तुम्हें समझ में आ गया बेस का क्वेश्चन क्या होता है, कनेक्शन कर लिया इससे, तो छोड़ो वो पहले पढ़ चुके अपन, उससे रेफरेंस दूंगा मैं भी, बस इतनी बात है। यहाँ देखो पहले मतलब समझो, सिंपल कंडीशन प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ देके देन पूछना, तो इफ देकर देन पूछेगा, आपने बोला कि बॉल बैक टू सकती, क्या प्रॉपर्टी बॉल रेड हो, सिंपल क्वेश्चन है, 10 के बच्चे का होता है इस पर आराम से, ठीक है ना, और यही बनता है कंडीशन प्रॉपर्टी। तो बेस तरह में क्वेश्चन बदल देता है, वो क्या बोल रहे हैं, बॉल जो निकाली है वो रेड थी, क्या प्रॉपर्टी बैक टू से हो, मतलब पिछले क्वेश्चन में रेड देकर रेड पूछा था, इस क्वेश्चन में रेड देकर बैक पूछ लिया, मतलब क्वेश्चन पलट दिया इसने, इसे बोलते हैं बेस थ्योरम, इसे बोलते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स का नाम से पड़ गया, समझ सकते दोनों को, उल्टा हो गया क्वेश्चन, इनवर्स प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। अब इसे करते कैसे, सुनो आप तरीका देखो, हमने क्वेश्चन देखा, वी ड्रॉ बॉल फ्रॉम वन ऑफ गिवन दैट, इफ ड्रॉन बॉल इज रेड, बच्चों जो यहाँ पर गिवन होता है ना, उसको पकड़ के बैठ जाओ, जो यहाँ गिवन है उसको ये मत सोचो गिवन है, ये सोचो कि क्वेश्चन पूछा है सर लेस देन 1 मिनट है, प्रॉपर्टी बॉल रेड है, क्या बोल रहे हैं, लेस देन 1 मिनट है। ठीक है दोबारा ज्वाइन करो।